हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। और ये हमारा जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर आज मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग देखिएगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉडी बिल्डिंग फूड। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण आहार है। वसा, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने उठाया रखा हुआ है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच विटामिन इज नोन एज द एंटी हेमरेजिक विटामिन। किस विटामिन को रक्त स्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के को। किसे? विटामिन के को। तो एंटी हेमरेजिक विटामिन कौन सी है? विटामिन के। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द इनफर्टिलिटी अकर फ्रॉम विच विटामिन डिफिशियंसी। यहाँ पूछ रहा है कि बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है विटामिन विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी होता है। किससे होता है? विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमेशा रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच डिजीज इज कॉज्ड बाई द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। यहाँ पूछ रहा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा, बेरी रोग, ऑस्टियोमलेशिया या नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स भी होता है और ऑस्टियोमलेशिया भी होता है। बस इतना है कि जो रिकेट्स होता है वो बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया जो बड़ों में बोलते हैं वो ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। बेरी रोग किससे होता है? विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि रिकेट्स सभी को याद रहता है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, लेकिन उसके साथ साथ ऑस्टियोमलेशिया भी याद रखिएगा, क्योंकि हर जगह रिकेट्स ही नहीं पूछा जाता, ये भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग अपना स्कोर भी आज बताएंगे कि आपने कितना किया है, क्योंकि तब पता चलेगा कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच इज द कॉज ऑफ लेस एब्जॉर्बन ऑफ आयरन इन बॉडी फ्रॉम फूड इन इंडिया। भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारण है? यहाँ पे पूछ रहा है कि जो भारत में भोजन का आयरन का कम अवशोषण है वो कौन सा कारण है? भोजन के साथ चाय लेना, टेकिंग टी विथ फूड, टेकिंग ओनली वेजिटेरियन फूड, टेकिंग व्हीट डेली, टेकिंग द राइस डेली। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, टेकिंग टी विथ फूड, भोजन के साथ चाय लेना। और ये इम्पॉर्टेंट है और ऐसा रियल में भी होता है कि इंडिया में सभी खाने के साथ चाय लेते हैं, पर नहीं लेना चाहिए, जिससे हमारा शरीर आयरन का कम अवशोषण कर पाता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में गैर संचारी रोग है? लेप्रोसी, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, कैंसर। कैंसर कैसा है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। बाकी लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस और कॉलेरा ये सभी कैसे हैं? कम्युनिकेबल डिजीज है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। और ये कैंसर जेनेटिक भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑर्गन इज ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस एंजाइम लाइपेज। मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? लीवर, गॉल ब्लैडर, लंग्स, पैनक्रियाज। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, पैनक्रियाज। राइट आंसर ऑप्शन डी, पैनक्रियाज, अग्नाशय जिसे बोलते हैं। तो मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? तो पैनक्रियाज उत्पन्न करता है। लाइपेज कौन उत्पन्न करता है? तो पैनक्रियाज। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट एनएम शुड डू इन द एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वे। एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वे में एनएम को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है टेक द फिजिकल मेजरमेंट,
टेक द इंटेलिजेंस क्वेंट, टेक द इकोनॉमिक सर्वे, मेजर द सोशल स्टेटस। यहाँ पूछ रहा है भौतिक माप लें, बुद्धिलब्धि का मापन करें, या आर्थिक सर्वेक्षण लें, सामाजिक स्थिति को मापें। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, टेक द फिजिकल मेजरमेंट। राइट आंसर ऑप्शन ए। अब ऐसे क्वेश्चन देख के आप लोग भागिएगा नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5? 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण क्या महत्व है? पोषण का क्या महत्व है? ऑप्शन है रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की तेजी से वृद्धि और विकास, चाइल्ड कैन नॉट टेक अ जंक फूड, बच्चा जंक फूड नहीं ले सकता है, इट विल अफेक्ट द इकोनॉमी, यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, इट इज डिपेंडेंट ऑन मदर, यह माँ पर निर्भर करता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए पोषण का क्या महत्व है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की तेजी से वृद्धि और विकास। राइट आंसर ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, मैंने पेपर ही पूरा उठा लिया है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द कॉल्ड द कवरिंग ऑफ आउटर लेयर ऑफ लंग्स? फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? यहाँ पे पूछ रहा है कि फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? फुफ्फुस आवरण, श्लेष्मा झिल्ली, श्वसन नलियाँ या ब्रोंकियल? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लूरा। क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट एनम शुड लर्न द पर्सनल हाइजीन? एनम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? यहाँ पे पूछ रहा है कि एनम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए। टू टेक केयर द हाइजीन ऑफ सिक पर्सन, बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखना। टू केयर द हेल्दी पर्सन, स्वस्थ व्यक्ति की देखभाल करने के लिए। टू ग्रूम हर हिमसेल्फ, उसे खुद को तैयार करने के लिए। टू मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, कीटाणुनाशक तकनीकी बनाए रखने के लिए। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, टू टेक केयर द हाइजीन ऑफ सिक पर्सन, बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। आज आप लोग बताएंगे अपना सही सही स्कोर कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच आर द पार्ट्स ऑफ द स्टमच? उदर का कौन से भाग हैं? उदर के कौन कौन से भाग हैं? फंडस, बैक, पाइलोरस, फंडस बॉडी, पाइलोरस, एपेक्स बॉडी, पाइलोरस या फंडस बॉडी, पाइल्स। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, फंडस बॉडी, पाइलोरस। राइट आंसर ऑप्शन बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ये 2022 का एग्जाम पेपर है जो हुआ था मई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द एमिनो एसिड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी एंड नीड नॉट टू बी टेकन फ्रॉम फूड आर कॉल्ड? एमिनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन में लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? इसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, एक्स्ट्रा एमिनो एसिड और पेरिफेरी एमिनो एसिड। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ड्यू टू इम्प्रूव स्किन हाइजीन व्हाट हैपेंस दैट कॉजेज स्किन इन्फेक्शन? अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है? यहाँ पे पूछ रहा अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिसमें त्वचा का संक्रमण हो जाता है? ऑप्शन है क्लोजिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्वीट ग्लैंड्स, पसीने की ग्रंथियों में छिद्रों का बंद या जमा होना, ब्रेकिंग ऑफ स्किन हेयर्स, त्वचा के बालों का टूटना, ड्राइंग ऑफ द स्किन, त्वचा का सूखना, क्रैकिंग ऑफ द स्किन, त्वचा का फटना। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, क्लोजिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्वीट ग्लैंड्स, पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का बन जाना या जम जाना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज मैस्टिकेशन? मैस्टिकेशन व्हाट इज मैस्टिकेशन? मैस्टिकेशन क्या है? एक्ट द चेविंग, एक्ट द डाइजेस्टिंग,
एट द ग्लूपिंग, एट द एलिमिनेटिंग। चबाने का कार्य, पचाने का कार्य, निगलने का कार्य या नष्ट करने का कार्य। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, एट द चेविंग, चबाने का कार्य। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच हेल्थ एजुकेशन शुड बी गिवन टू प्रिवेंट द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन है होल्ड द यूरिन एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उसको रोकें। डू नॉट वॉश द प्राइवेट पार्ट को ना धोएं। डू नॉट होल्ड द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक मूत्र को रोक के ना रखें। डू नॉट कट द प्यूबिक हेयर, जनन बाल नहीं काटना। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। डू नॉट होल्ड द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए मूत्र को ना रोक के रखें। तो क्या हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए, डू नॉट होल्ड द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इन विच एज सम एंड डाउट डेवलप्स इन द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इरेक्शन। इरेक्शन के अनुसार किस उम्र के बच्चों में शर्म और संदेह पैदा हो जाता है। यहाँ पूछ रहा है इन विच एज सम एंड डाउट, सेम एंड डाउट डेवलप इन द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इरेक्शन। इरेक्शन के अनुसार किस उम्र में बच्चे में शर्म और संदेह पैदा हो जाता है। ऑप्शन है 1 to 3 years, 3 to 6 years, 6 to 12 years और 12 to 18 ईयर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, 1 to 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द पैथोलॉजिकल स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिसप्रोपोर्शन अमंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट विदाउट द एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड एज। किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली रोग अवस्था को क्या कहा जाता है। यहाँ पूछ रहा है किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली रोग अवस्था को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे और इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आप अच्छे से क्वेश्चन, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहले आपको पेपर को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और हम गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर टिक करना है। ऑप्शन है अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, इनबैलेंस न्यूट्रिशन या स्पेसिफिक डिफिशियंसी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, असंतुलित पोषण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अब पहले एकदम वन लाइन में आते थे, लेकिन अब इस टाइम पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है तो क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, थोड़ा टाइम टेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द बिहेवियरल डिटरमाइंट ऑफ द हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है। हेरिडेटरी, एजुकेशन, एयर पोल्यूशन या स्मोकिंग। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्मोकिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी, स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एज हेल्थ डिटर्मिनेंट। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है। इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर, नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, इनलिटरेसी, प्राइमरी हेल्थ केयर। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है। तो इसमें लिखा इनइफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर, नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, इनलिटरेसी या प्राइमरी हेल्थ केयर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मच पॉपुलेशन डज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी आबादी को कवर किया जाता है। पीएससी द्वारा कितनी आबादी को कवर किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 30,000। जबकि मैदानी क्षेत्रों में 30,000 और पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000 की जनसंख्या कवर की जाती है पीएससी द्वारा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन
ए। और जो पीएससी है वो सीएससी के अंतर्गत आती है और 4 पीएससी एक सीएससी के अंतर्गत आती हैं। तो कितने सीएससी के अंडर में पीएससी काम करते हैं? 4। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मैनी पीएससी आर कवर्ड बाय 1 सीएससी? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर किया जाता है? अभी मैंने बताया। ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। 4 पीएससी एक सीएससी के अंदर कवर होते हैं। तो कितने पीएससी कवर होते हैं एक सीएससी के अंदर? 4। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वर्क एट विच सेंटर? सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस केंद्र पर काम करता है? सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस केंद्र पर काम करता है? ऑप्शन है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। यहाँ पे पूछ रहा है द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वर्क एट विच सेंटर? सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस केंद्र पर काम करता है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे काम करता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर पीपल्स एजुकेशन इन वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा संगठन है जो लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है? यूनिसेफ, डेनिडा, यूनेस्को, रेड क्रॉस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, यूनेस्को। जो यूनेस्को है ये दुनिया भर में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट एन एनम शुड डू ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट टू अ प्रेग्नेंट वुमेन्स होम? गर्भवती महिला के घर की प्रथम विजिट के दौरान एनम को क्या करना चाहिए? यहाँ पे पूछ रहा है कि एनम की जो फर्स्ट विजिट होती है प्रेग्नेंट वुमेन्स के घर, तो उस समय उन्हें क्या विजिट में क्या करना चाहिए? रिफर टू हॉस्पिटल, गिव एंटीबायोटिक्स, ऑपरेट द ममता क्लिनिक, चेक होमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड एल्बुमिन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। एनम का क्या है, फर्स्ट विजिट पे जाती है प्रेग्नेंट लेडी के घर तो क्या करना चाहिए? चेक द हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर एंड एल्बुमिन। तो हीमोग्लोबिन मूत्र शर्करा, एल्बुमिन की जांच करें। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO इन इंडिया सिचुएटेड? इसमें पूछ रहा है कि भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वैसे तो आप सभी को पता है कि जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि उसमें भारत का मुख्यालय कहाँ है? भारत में जो WHO का वर्क कर रहा है कार्य, उसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कलकत्ता, न्यू दिल्ली, चेन्नई। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन सी। आप क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन में आप गलत कर सकते हैं। यहीं पे अभी अगर आप ध्यान ना देते तो अगर जिनेवा होता तो आप जिनेवा टिक करके निकल जाते। इसीलिए हम कहते हैं कि क्वेश्चन जब भी सॉल्व करिए ध्यान से पढ़िए, जिससे क्वेश्चन में ना के बराबर गलतियाँ हों। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और एग्ज़ाम हॉल में बस ये रहता है कि जल्दी से सॉल्व हो। जल्दी से सॉल्व करना नहीं है आपको देखना है कि गलतियाँ कितनी कम से कम हो, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत सी गलतियाँ हो जाती है जिससे हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो आप सभी से यही हम कहेंगे कि आप लोग जब भी क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कभी कभी ये होता है एक वर्ड के पीछे आंसर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे पूछा है, अभी लिखा होता है WHO का मुख्यालय कहाँ है, आप लोग टिक करते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो आप करेंगे न्यू दिल्ली में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच प्रोग्राम इज क्रिएटेड फॉर द मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर बाय यूनिसेफ? यहाँ पूछ रहा है यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा के लिए कौन कार्यक्रम बनाया गया है? गोबी, FFF, ICDS, MCH केयर, UNFPA। तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसके द्वारा कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? हमारा राइट आंसर है
राइट आंसर है ऑप्शन ए गोभी ट्रिपल एफ। यहाँ पे जी होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट इसको सही करते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए गोभी, जिसका फुल फॉर्म है जी का मतलब होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन, बी का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग, आई का मतलब होता है इम्यूनाइजेशन, एफ का मतलब होता है फीमेल लिटरेसी और फॉलिक एसिड और फैमिली प्लानिंग। तो ये हमारा गोभी का फुल फॉर्म हो गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, MCH मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनम फॉर द फैमिली प्लानिंग। यहाँ पे पूछ रहा है कि परिवार नियोजन के लिए एक एनम की क्या जिम्मेदारी होती है। परिवार नियोजन के लिए एनम की क्या जिम्मेदारी है। ऑप्शन है गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ एलिजिबल कपल, योग्य जोड़े की जानकारी प्राप्त करें, गिव कंट्रासेप्टिव पिल्स टू द एंटीनेटल मदर, प्रसव पूर्व माँ को गर्भ निरोधक गोलियां दें, चेक फॉर इनफर्टिलिटी बांझपन की जांच करें, गिव एजुकेशन रिकॉर्डिंग सेव मदर, सुरक्षित पानी के संबंध में शिक्षा दें। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ एलिजिबल कपल, योग्य जोड़े की जानकारी प्राप्त करें। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विच रजिस्टर शुड बी मेंटेन्ड बाय द एनम। एनम द्वारा कौन से रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना चाहिए। सेंसर रजिस्टर, स्कूल रजिस्टर, बर्थ एंड डेथ रजिस्टर या एड्स रजिस्टर। यहाँ पूछ रहा है कि जो एनम होती है उन्हें उनके द्वारा कौन से रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। सेंसर रजिस्टर, स्कूल रजिस्टर, बर्थ एंड डेथ रजिस्टर या एड्स रजिस्टर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी राइट आंसर है ऑप्शन सी बर्थ एंड डेथ रजिस्टर। कौन से बर्थ एंड डेथ रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ अ काउंसलर। निम्नलिखित में से कौन सी परामर्शदाता की भूमिका है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इमोशनल सपोर्ट, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट या ऑल ऑफ द एबव। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट डज द प्रोटेक्टिव फूड टू डू आवर बॉडी। संरक्षी भोजन हमारे शरीर को क्या करता है। मेक मसाज, इंक्रीज इम्यूनिटी, गिव एनर्जी या हाइड्रेट बॉडी। इसमें पूछ रहा व्हाट डज द प्रोटेक्टिव फूड टू डू आवर बॉडी। संरक्षी भोजन हमारे शरीर को क्या करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी इंक्रीज इम्यूनिटी। इंक्रीज इम्यूनिटी हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे आज और कमेंट करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे। जो भी आपके साथ में बहनें पढ़ रही हैं, दीदी लोग, सभी को आप लोग शेयर कीजिए ताकि सबको हेल्प हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है और सभी को सब अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।